हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ एग्जाम और सेट एग्जाम के पेपर 1 के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये सारे लेसन जो आपके लिए हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ये आपके लिए अपकमिंग जो आपका एनटीए, यूजीसी नेट का एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लेसन स्टार्ट करने से पहले आई गिव माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम संदीप है, मैंने एमटेक किया है आईटी से फ्रॉम IIIT एंड सीएसआई इंजीनियरिंग साइंस से मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ, यूजीसी नेट से मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट पर मैं वर्क कर चुका हूँ। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज एजुकेटर इन बीएस एकेडमी और मैं काफी समय से लेसन्स क्रिएट कर रहा हूँ एनटीए, यूजीसी नेट के रिगार्डिंग में। तो आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी आती है आपके पेपर के एग्जाम के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा कंप्लीट कोर्स मॉड्यूल अवेलेबल है पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में। तो आप जाके हमारी जो वेबसाइट है www.bsacademy.in पर जाके उसको देख सकते हैं और उसमें जो कंप्लीट जो कोर्स मॉड्यूल है उनको आप जो भी उसके अंदर जो फ्री डेमोज लेसन्स है उनको देख सकते हैं। ओके, तो देखिए, ये जो पेपर नंबर 1 के जो 10 टॉपिक्स हैं जो कि अभी हाल में ही अपडेट हुए हैं, जिसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन से संबंधित जो भी हमारे जो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भी आपका टॉपिक जो अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो वीडियो लेसन्स अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स अवेलेबल है, थ्योरी लेक्चर्स अवेलेबल है, प्रैक्टिस सेट्स एंड ऑल द पीडीएफ्स अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। तो इसके रिगार्डिंग में आपका जो भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के लेसन की तरफ चलते हैं। तो जो आज का लेसन है उसका टाइटल है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, यानी पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के जो जुलाई और अगस्त 2016 के जो पेपर थे उनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, अगस्त में कुछ स्टूडेंट्स का जो दोबारा से एग्जाम हुआ था, री एग्जाम हुआ था, तो दोनों एग्जाम को देखते हुए मैंने जितने भी दोनों क्वेश्चन के हैं जो मतलब दोनों टॉपिक से जो क्वेश्चन दोनों पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के, वो मैंने आपको एक जगह कंपाइल करके हम उनको सॉल्व करेंगे। तो जुलाई 2016 एंड अगस्त 2016 के जो सॉल्व क्वेश्चन है यहाँ पर ये आपके पास अवेलेबल रहेंगे। तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपके साथ और आप इनके जो आंसर्स हैं अपने जो यूट्यूब चैट है उस पर आप हमें बताते रहिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, द एयर पॉल्यूटेंट इन अर्बन एरिया विच irritates eyes and also the respiratory tract of human beings are particulate matter, oxides of nitrogen, surface ozone, कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी हमें आपको ये बताना है कि जो एयर पॉल्यूटेंट्स है जो अर्बन एरिया में अवेलेबल है, जिसकी वजह से जो हमारी आंखों के अंदर इंफेक्शन हो सकता है या फिर जो हमारे जो श्वास लेने का जो तंत्र है उसको हमारे किसी भी पर्सन के ह्यूमन बीइंग को ये अफेक्ट करता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा एयर पॉल्यूटेंट है? वो पार्टिकुलेट मैटर है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, सरफेस ओजोन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। ओके, तो देखिए, आंखों के इंफेक्शन के और हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जो सबसे ज्यादा हार्मफुल है इसमें से वो सरफेस ओजोन है। देखिए, ओजोन भी क्या होती है, एक तो हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन है, इसके अलावा हमारे सरफेस ओजोन यानी जो हमारे अर्थ पर जो ओजोन अवेलेबल होती है, जो कि हमारे जो एयर कंडीशंस है, रेफ्रिजरेटर्स है, उनसे निकलने वाली जो गैस है जो कि हमारे सरफेस के अंदर ऊपर रहती है, तो उसकी वजह से भी हमारी आंखों के ऊपर या फिर हमारे आंखों पे इंफेक्शन हो सकता है और जो हमारे जो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स है उसको भी काफी हार्मफुल इंपैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन मेजर रिवर ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, मैंने आपको बताया भी था कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से हमारे देश की जो नदियां हैं वो प्रदूषित हो रही हैं। इट इज अनट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर रन ऑफ, अनरेगुलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या फिर रिलीजियस प्रैक्टिसेस की वजह से जो हम लोग अपनी नदियों में जो दूषित पानी भेजते हैं। तो वाटर पॉल्यूशन का जो सबसे मेजर कॉज है, देखिए वैसे तो ये चारों के चारों जो कारण है उनकी वजह से हमारे देश की नदियों का उसका फर्क पड़ रहा है, पर फिर भी जो हमारे घर से निकलने वाला जो सीवेज वाटर होता है जो कि अनट्रीटेड होता है, किसी भी तरह का उसको हम लोग
एक तरह से जो गंदा पानी होता है हमारे घर से, जो कि हम लोग सफाई में यूज करते हैं, हमारे जो भी डेली वेस्ट निकलता है, तो वो जो अनट्रीटेड सीवेज है जो हमारे यहाँ के जो लोकल सिटी के जो नाले हैं, फिर नालों में जाकर चैनल्स में जाकर ये पानी जो होता है गंदा पानी फिर हमारी नदियों में जाके मिलता है। इसकी वजह से हमारे देश की जो नदियां हैं बहुत प्रदूषित हो रही है। इस केस में जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है, प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर, प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैव स्पेसिफिक टारगेट टू बी अचीव्ड बाय, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक अपना खुद का टारगेट है जिसको हमें अचीव करना है 2022, 2030, 2040 या फिर 2050। प्लीज गिव मी योर आंसर। ओके, तो देखिए इसका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो हमें ईयर 2030 तक इसको अचीव करना है, ये मेंशन था। ओके, तो प्लीज मार्क सेकंड एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गवर्नमेंट टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग द पावर फ्रॉम बायोमास बाय द ईयर 2022 इज 50 मेगावाट, 25 मेगावाट, 50 मेगावाट एंड 10 मेगावाट। वैसे तो इसका आंसर ही गिवन हो गया हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर फोर्थ है। वैसे ये बाई चांस जो इसकी स्लाइड थी वो मैं उसको मिस डालना भूल गया, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है फोर्थ है, यानी ईयर 2022 का जो अपना हमारे गवर्नमेंट का जो अपना खुद का टारगेट था बायोमास से पावर प्रोड्यूस करने का वो था 10 मेगावाट तक। कितना था? 10 मेगावाट तक। तो प्लीज मार्क फोर्थ एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजर्विंग अवर सॉइल रिसोर्स इज क्रिटिकल टू ह्यूमन सर्वाइवल, यानी जो हमारी सॉइल रिसोर्स है उसको बचाना हमारे मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा अति आवश्यक है, यानी बहुत जरूरी है, क्योंकि रीजन दिया है सॉइल इज होम टू मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कंटेन द मिनरल। नाउ देखिए सॉइल जो है ऊपर की जो उसकी परत है वो बहुत छोटी लेयर होती है, उसको बनने में काफी सारे हजारों लाखों साल लग जाते हैं। तो ऊपर की जितनी भी हमारे जो खेती होती है, एग्रीकल्चर है या फिर पेड़ उगाए जाते हैं, वो ऊपर की लेयर जो होती है हमारी, जो कि कुछ ही मीटर तक की होती है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है हमारे सर्वाइवल के लिए। क्योंकि अगर वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हम नहीं उगा पाएंगे तो इसका इम्पैक्ट हमारे पास तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पर जो दूसरे जानवर जो हैं जो इसके ऊपर सर्वाइवल करते हैं उन पे भी बहुत पड़ेगा। तो जो हमारे सॉइल रिसोर्स है जिनकी वजह से ह्यूमन सर्वाइवल बहुत जरूरी है, तो ये स्टेटमेंट जो है एकदम करेक्ट है, ए इज करेक्ट। ओके, नाउ इट्स रीजन इज सेइंग दैट सॉइल इज होम टू मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड न्यूट्रिएंट। डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट इट इज नॉट showing any relation means with the assertion, means although both the statement are correct but still reason जो है इसका वो इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। अभी आपको दिख रहा होगा ये। सो इस केस में इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ओके, तो इस केस में जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड है, यानी ए और आर जो है वो ट्रू है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनिंग द असर्शन। सो प्लीज मार्क सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द आर्सेनिक पॉल्यूशन इन ग्राउंड वाटर इन बांग्लादेश एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया इज ड्यू टू, यानी जो भारत और बांग्लादेश के जो ग्राउंड वाटर में मिलने वाला जो आर्सेनिक है उसका कारण क्या है? इट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट, इट इज थर्मल पावर प्लांट, इट इज अ नेचुरल सोर्सेज और मे बी द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। यानी देखिए आर्सेनिक जो है, अगर आर्सेनिक एक ऐसा एलिमेंट है, अगर वो हमारे ग्राउंड वाटर में मिल जाएगा तो ग्राउंड वाटर का जो पानी है वो प्रदूषित हो जाएगा, और ऐसे पानी को अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई जानवर पीता है तो उसकी बॉडी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आर्सेनिक पॉल्यूशन जो है ग्राउंड वाटर का, यानी जो बांग्लादेश और भारत में, वो किसकी वजह से है हमें बता रहा है, यानी भारत इंडस्ट्रियल वेस्ट से निकलने वाला, यानी जो इंडस्ट्री है उसका वेस्ट जो है, थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाला वेस्ट जो है नेचुरल सोर्सेज की वजह से है, या फिर हम जो एग्रीकल्चर की जो अलग अलग तरह की जो विधियां हैं उसको यूज करके जो भी हम लोग बनाते हैं उसकी वजह से है। तो इसका कारण जो है इसका नेचुरल सोर्सेज है,
यानी वहां पे एक्चुअली ग्राउंड वाटर के अंदर जो आर्सेनिक है उसका खुद का अपना खुद का नेचुरल सोर्सेज है, नेचुरल सोर्सेज की वजह से इसका कारण है। ओके, सो प्लीज मार्क थर्ड एज अ करेक्ट आंसर। थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अमंग द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट्स which directly impact human health as well as the climate, soot, sulfur dioxide, oxides of nitrogen and chlorofluorocarbon। तो इनमें से कौन सा ऐसा एयर पॉल्यूटेंट्स है जिसकी वजह से ह्यूमन की भी साथ में क्लाइमेट का भी एक तरह से इंपैक्ट होता है, यानी ह्यूमन बीइंग के लिए तो हानिकारक है ही है, बट हमारे जो क्लाइमेट है उसके लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ओके, तो इस केस में जो करेक्ट आंसर है वो सूट है, यानी सूट जो एक तरह से आपने देखा होगा जिसे हिंदी में कालिक कहते हैं, यानी जो ब्लैक जो एक तरह से जब हम लोग कोई आपने देखा होगा बहुत सी जगह पर काले काले तरह से धब्बे लग जाते हैं व्हीकल से जब धुआं निकलता है, तो ये सूट जो होता है इट्स वेरी हार्मफुल, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत माइन्यूट लेवल में होते हैं, जो कि नॉस्ट्रिल हमारे जो नाक होती है उसके नॉस्ट्रिल्स में जाकर ये हमारे लंग्स तक यानी फेफड़ों तक जाकर ये हमारे लिए बहुत तरह की बीमारियां पैदा कर सकते हैं। साथ में ये इसकी वजह से सूट की वजह से जो स्मोक की जो प्रॉब्लम होती है वो भी क्रिएट होती है। ओके, सो इस केस में जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है, सो प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। नाउ असर्शन और रीजन के जो क्वेश्चन है, इस बार फिर से एक बार क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आर डिफिकल्ट टू रिजॉल्व। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी जो हमारी जो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, ये बात सही है, क्योंकि अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एनवायरमेंट वर्क एंड हाउ डिफरेंट द ह्यूमन चॉइस अफेक्ट द एनवायरमेंट इज इनएडुकेट, यानी जो हमारी जो ह्यूमन बीइंग की जो अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे लिए जो एनवायरमेंट है वो कैसे काम करता है, और जो हमारी जो खुद की अपनी एक्टिविटी है, जो हमारी गतिविधियां हैं या हमारी खुद की अपनी चॉइस है, उसका हमारे एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसकी जो नॉलेज है हमारे ह्यूमन बीइंग को वो उतनी नहीं है। ओके, तो असर्शन और रीजन जो है ये मुझे दोनों के दोनों करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट लग रहे हैं, और डेफिनेटली जो रीजन है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि जो प्रॉब्लम जो अगर की सस्टेनेबिलिटी एनवायरमेंट सस्टेनेबल बनाने के लिए जो हमारी खुद की जो नॉलेज है इस राइट नाउ इज इनएडुकेट, और ये इतनी ज्यादा नहीं है कि इसके ऊपर, क्योंकि इस पे और भी रिसर्च करने की आवश्यकता है इसके ऊपर कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटी का क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे पे, हमारे क्लाइमेट पर, तो इसे पता करना बहुत जरूरी है। तो इस केस में जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो प्लीज मार्क फर्स्ट एज द करेक्ट आंसर। Next question, the percentage share of electrical power from the solar energy in the total electric power generation from all the renewable energy source sought to be achieved by the Indian government by the year 2022 is 57.1%, 65.5%, 47.5% and 75%। ओके, तो ये हमें बताना कि ईयर 2022 के अंदर जो भी हम लोग एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स अचीव कर लेंगे वो कितना कर लेंगे, कितना टारगेट है हमारी इंडियन गवर्नमेंट का, यानी जितनी भी इलेक्ट्रिक पावर हमारी निकलती है या सोलर एनर्जी से आती है तो उसका कितना रिन्यूएबल एनर्जी से कितना परसेंटेज है ये हमें उसको फाइंड आउट करना है। तो इस केस में जो करेक्ट है 57.1 है, यानी अपने हमारी जो भारतीय एक्चुअली क्वेश्चन जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यानी सन 2022 तक भारत के द्वारा कितनी जो उसकी जो प्राकृतिक मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिक पावर है हम लोग कितनी सोलर एनर्जी से जनरेट करेंगे इसके बारे में क्वेश्चन था। ओके, तो इस केस में जो करेक्ट आंसर है 57.1% है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने काफी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि आपके पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट थे, और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके पहले पेपर में आ चुके हैं। जुलाई 2016 का पेपर मैंने सॉल्व किया है, अगस्त 2016 का मैंने पेपर सॉल्व किया है। तो उसके रिगार्डिंग में या कोई भी अगर आपको डाउट है या फिर आपको हमारे जो कोर्स मॉड्यूल में रजिस्ट्रेशन के लिए रिगार्डिंग में कोई भी आपको डिस्कशन करना है तो जो हमारा नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है आपके लिए, तो आप जाके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।